तारुफ। यकीनन हम जानते हैं कि ईसा मसीह एक नबी थे, लेकिन कुछ लोग उनको नबी से भी बढ़कर क्यों मानते हैं? आइए सुनते हैं तूफान और बदरू से लिपटे हुए इंसान की कहानी। कहानी। कई लोग ईसा के तालीम को सुनने लगे। एक दिन समुंदर के किनारे तमाम लोग ईसा की तालीम को सुन रहे थे। तब शाम हो गई। ईसा ने अपने करीबी शागिर्दों से कहा कि हम समंदर की दूसरी तरफ चलते हैं। तब ईसा ने शागिर्द के एक नाव में चढ़ गए और जब समंदर पार कर ही रहे थे कि एक बड़ा तूफान आया। तेज हवा और पानी की लहरों ने नाव के अंदर दाखिल हो गई और नाव पानी से भरने लग गई। ये तूफान का आलम बहुत खतरनाक था, लेकिन ईसा नाव में पीछे सो रहे थे। तब ईसा के शागिर्द ईसा के पास आकर उससे जगाया और कहा, ईसा, क्या आपको हमारी परवाह नहीं कि हम डूब रहे हैं? तब ईसा उठ गए और बड़े आसान लफ्जों में हवा और पानी की लहरों को हुक्म दिया, खामोश, रुक जा। तब तूफान थम गया। ईसा ने मुड़कर शागिर्दों से कहा, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम अब तक मुझ पर ईमान नहीं रखते? ईसा के शागिर्द हैरान होकर वो आपस में कहने लगे, ये किस किस्म का आदमी है कि हवा और लहरें भी इसका हुक्म मानती है? जब ईसा झील के उस पार गिरासिमियों के इलाके में पहुंचे तो एक आदमी जिसमें बदरूहें थी, वो कई सालों से कब्रों और गारों के पास रहता था जहां मुर्दे दफनाए जाते थे। लोगों ने उस आदमी को जंजीरों से बांधकर उन बदरूहों पर काबू पाने की कोशिश करी, लेकिन वो नाकाम रहे। पूरे इलाके में इतना ताकतवर कोई नहीं था कि उन बदरूहों को काबू कर सके। जिस आदमी के अंदर बदरूहें थी, वो इधर उधर फिरता और चीखते हुए अपने आप को पत्थर से जख्मी करता था। जब वो बदरू वाला शख्स ईसा के सामने जाहिर हुआ तो वो फौरन सजदे में गिर गया और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या मतलब? तू वक्त से पहले हमें अजाब में डालने आया है। उनसे कुछ दूर सुअरों का एक बड़ा गुल चल रहा था। उस बदरूह ने ईसा से मिन्नत की, अगर तू हमें निकालना चाहता है तो तू हमें सुअरों के गुल में बेच दे। लिहाजा ईसा ने उससे कहा, जाओ, और वो निकलकर सुअरों में दाखिल हो गए। तब सुअरों का सारा गौल समंदर में डूब मरा। ये देख उनके चरावाने वाले भागे और शहर में जाकर लोगों से सारा मांजरा बयां किया, खासकर जिसमें बदरूहें थी उसका हाल भी बताया। उनकी बातें सुनकर शहर के सब लोग ईसा से मिलने को निकले और उससे मिन्नत करने लगे कि तू हमारे इलाके से बाहर चला जा। जब ईसा कश्ती में सवार होने लगा तो वो आदमी जो पहले बदरूहों के कब्ज में था, ईसा मसीह से मिन्नत करने लगा, मुझे भी अपने साथ ले चलो। मगर ईसा ने उससे इजाजत ना दी, बल्कि उससे कहा, घर जा, अपने लोगों को बता कि खुदावन ने तेरे लिए क्या कुछ किया है और तुझ पर रहम खाया है। तो वो आदमी जो बदरूहों से आजाद था 10 अलग अलग शहरों में गया और सबको बताया कि उसके साथ क्या हुआ। जिन्होंने भी ये सुना वो हैरान हो गए। कुदरत के ऊपर ईसा की ताकत, हिफाजत, बुरों के लिए इज्जत, छुटकारे की सब लोगों को दावत दिया। सवालात। आगे बोले जाने वाले सवालों को सुनकर ऑडियो को रोकिए और उन सवालों के बारे में सोचिए और बातचीत कीजिए। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगता है? ईसा ने तूफान को कैसे रोका? इस कहानी से हम ईसा मसीह के बारे में क्या सीखते हैं? जो आदमी बदरूहों से लिपटा था वो कैसे छुटकारा पाया?
اور کہانی کے آخر میں اس نے کیا کیا؟ عیسیٰ کے کاموں کو دیکھ کر یہاں کس کس طرح کے اثرات دیکھنے کو ملتے ہیں؟ اس کہانی میں خدا کی بھلائی اور عظمت کیسے نظر آتی ہے؟ خلاصہ: ایک بڑے ہجوم کو تعلیم دینے کے بعد عیسیٰ اور اس کے شاگرد ایک کشتی میں سوار ہوئے اور سمندر کے پار جانے لگے۔ اچانک ایک بہت بڑا طوفان آیا اور اس کے شاگرد خوف زدہ ہو گئے۔ عیسیٰ نے طوفان کو خاموش کیا، طوفان کو حکم دیا جو صرف خدا کر سکتا تھا۔ جب عیسیٰ اور شاگرد دوسری طرف پہنچے تو ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی جس میں بد روحیں تھیں۔ بد روحوں نے عیسیٰ سے گزارش کیا اور تسلیم کیا کہ عیسیٰ مسیح کا ان پر اختیار ہے جو صرف خدا کے پاس ہے۔ طوفان کو خاموش کرنا اور بد روحوں کو قابو میں کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ عیسیٰ کو ان چیزوں کا اختیار ہے جو صرف خدا کے پاس ہے، اور وہ اس طرح ایک نبی سے زیادہ ہے۔